इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया सिसोदिया ने। ये अपराध में बंद हुआ है, इसके ऊपर अपराध के मुकदमे, अपराध के अपराधी, एक 5 रुपए वाला चोरी वाला भी अपराधी माना जाता है, जेल में होता है। और ये लोअर कोर्ट जहाँ पे इसका मुकदमा चल रहा, वहाँ से नहीं कहीं हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होता उस पर कह रहा कि पुनर्विचार करिए। कितनी मतलब ताजुब की बात है। इस अगले ने क्या किया है, इसने मनीष सिसोदिया ने, अगले ने कि क्या कहा है, जो बेल आपने की है, बेल में हमें नहीं किया हमको, और जो हमारी याचिका खारिज की है ये गलत है। ये कौन कह रहा, ये कह रहा सुप्रीम कोर्ट के लिए। आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपने को बहुत हाई समझ रहा है। दिल्ली लिक्वर पॉलिसी में अगले ने कहा कि स्कैम केस में कि मेरे ऊपर जो भी आपने किए दस्तावेज़ के आधार पर कोई केस नहीं बनता है, और मुझे याचिका जो है इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। मतलब एक प्रकार से चैलेंज कर रहा है एससी को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा जब उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ा दिया। तो भाई एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपनी जमानत याचिका को लेकर के रिव्यू पिटीशन दायर किया है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय सर। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ये वही नरेश कुमार है जिन्होंने इस पूरे के पूरे शराब घोटाला मामले को उजागर किया था। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना बेशर्म सरकार हो गई है, बेहया जिसे कहते हैं आपकी सरकार, इसके मंत्री, और ये जो मंत्री जेल में, ये लोग इतने बेशर्म हैं, निहायत दर्जे के बेशर्म। सुप्रीम कोर्ट से इतनी बुरी तरीके कोर्ट से लताड़े जा रहे हैं, फटकारे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके जेहन पे नहीं आ रहा। पता नहीं किस मट्टी के ये कैसी इनकी मोटी खाल है, ये राजनीति पे आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि ये सियार हैं और दूसरी खाल पहन करके आ गए। आपको बताना है, कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन हुए, दोनों में इनको आप समझिए लताड़ा गया। ये दिल्ली ऑर्डिनेंस का बाकायदे नियम हुआ था कि दिल्ली केंद्र सरकार निर्णय करेगी। अफसर का उसका नाम भी बिल का था, दिल्ली ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये बिल का नाम था, लोग ये कहते थे उपनाम से। उसके बावजूद भी केजरीवाल ने दायर किया कि उनके अधिकार नहीं है, उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनके 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया। ये भी कह दिया कि आपकी हद नहीं है इसमें निर्णय करने की, ये केंद्र सरकार का ही पावर है। उसके बावजूद आज इन्होंने क्या किया है, आप देखें कितनी बेशर्मी की है कि आदमी कितने ओवर कॉन्फिडेंस जा रहा है, कितने ओवर कॉन्फिडेंस। एक तरफ कहता है हमारी तबीयत ख़राब है और दूसरी तरफ आराम से अपने सब। तो इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया सिसोदिया ने। ये अपराध में बंद हुआ है, इसके ऊपर अपराध के मुकदमे, अपराध के अपराधी, एक 5 रुपए वाला चोरी वाला भी अपराधी माना जाता है, जेल में होता है। और ये लोअर कोर्ट जहाँ पे इसका मुकदमा चल रहा, वहाँ से नहीं कहीं हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होता उस पर कह रहा कि पुनर्विचार करिए। कितनी मतलब ताजुब की बात है। इस अगले ने क्या किया है, इसने मनीष सिसोदिया ने, इसको मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये ऑनरेबल आदमी नहीं माना जाएगा। अगर कोई नेता है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, अगर गंदा है, चोरी में इन्वॉल्व है, डकैती में इन्वॉल्व है, लिखकर उसमें शराब जैसे खराब बिजनेस में जिसके लिए प्रूफ है, उसके लिए आदर्श सूचक शब्द नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं उसको मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ। दूसरा उसने क्या किया कि अगले ने कि क्या कहा है, जो बेल आपने की है, बेल में हमें नहीं किया हमको, और जो हमारी याचिका खारिज की है ये गलत है। ये कौन कह रहा, ये कह रहा सुप्रीम कोर्ट के लिए।
आप समझ लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अपने को बहुत हाई समझ रहा है। दिल्ली लिक्वर पॉलिसी में अगले ने कहा कि स्कैम केस में कि मेरे ऊपर जो भी आपने किए दस्तावेज के आधार पर कोई केस नहीं बनता है और मुझे आज का जो है इस पे आप पुनर्विचार कीजिए। मतलब एक प्रकार से चैलेंज कर रहा है एससी को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। 30 अक्टूबर को जज साहब ने ये कहा था, हमने कुछ ऐसे पहलुओं को देखा, ऑनरेबल जस्टिस ने बोला था सुप्रीम कोर्ट के कि मैंने इसके सभी पहलुओं को देखा और संदिग्ध है ये, मतलब संदिग्ध है मतलब ये व्यक्ति मनीष सिसोदिया ये संदिग्ध है। और उन्होंने बताया 338 करोड़ रुपए की शराब घोटाले में की हस्तांतरण के संबंध में उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये चार्ज हैं, इसलिए मैं इसकी जमानत याचिका खारिज करना। उन्होंने एक बात और कही, एक पहलू और है उसमें, अस्थायी रूप से जो सामने आता है कि हस्तांतरण में ये व्यक्ति संबंधित है, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग में ये व्यक्ति संबंधित। उन्होंने एक बात और बोली, पुरानी उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत थोक वितरकों द्वारा अर्जित कमीशन 5% था, ये बढ़ा करके 12% किया। 12%, इसका मतलब जो 7% एक्स्ट्रा किया गया। ये विवाद जो है ये यही एक इनका सबसे बड़ा वो है कि ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया और उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है इसके हित लाभ के लिए। और उन्होंने कहा इसीलिए जब इस पे विवाद हुआ, जब वहाँ के अफसरों ने और विजिलेंस ने, तमाम अफसरों ने जब इनको टोका कि आप गलत कर रहे हैं, ये अन्याय है, ये न्याय तो नहीं है, तब इन्होंने विवाद की वजह से वो नीति वापस ली और नीति को बदला नवंबर 2021 में। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर जैसे कि आपने मनी ट्रेल की बात जो है वो दोहराई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जमानत याचिका जो कि पहले दायर की गई थी उसको खारिज करते हुए बकायदा ये कहा कि यहाँ पर 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल सामने आता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, जब उन्होंने भी जमानत याचिका खारिज की थी तो बकायदा हाई कोर्ट ने ये बात दोहराई थी कि कैसे मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, ऐसे में इनका जो रोल है वो किसी सरगना या फिर मास्टरमाइंड से कम नहीं है और अगर ये बाहर जाते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में जब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है तो इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्या उन्हें एक बार फिर से जमानत याचिका खारिज होने का झटका लगेगा या फिर इस बार उन्हें जमानत मिल जाएगी? देखिए, एक चैप्टर होता है मॉडस ऑपरेंडी जिसमें बहुत साफ है, जो चोर होता है वो अपनी चोरी स्वीकार नहीं करता है, चोर का बड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है। तो आपको बताना है, जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, चिन्नी चोर होते हैं, कुछ चोर ऐसे होते हैं जो आप समझ लिए जूतों से ही मारे जाते हैं तब भी नहीं मानते, मोहल्ले में घुमाए जाते हैं, चौराहा बना दिया जाता है, मगर वो स्वीकार नहीं करते, पुलिस के पास भी स्वीकार नहीं करते। जब पुलिस उनसे 3rd डिग्री यूज़ करती है तब पुलिस के सामने स्वीकार कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पर भी पुलिस का ठीक से वो नहीं होता है, जहाँ पे पुलिस अपने कायदे से पूछ लेती वहाँ ये लोग बतला देते हैं। मगर ये सब लोग इतने बड़े अपराधी हैं कि इनसे प्रशासन शासन भी डरता है। ये जब जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते, मैं आपको छोटी बात बताऊँ, जब इसका लोअर कोर्ट में मामला था, ये डायरेक्ट मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट गया, वहाँ से भी खारिज हुआ, हाई कोर्ट से हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट से खारिज हुआ, लोअर से, सुप्रीम से, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्या कह रहा, कॉन्फिडेंस सुनिए। अब पुनर्विचार याचिका में मनीष सिसोदिया ने दलील क्या दी कि उन्हें जमानत देने से इनकार करने का आधार गलत था। अरे गजब, कितनी बड़ी बात। ये कह रहा है कि जमानत देने से इनकार करने का आधार गलत है। इस सुप्रीम कोर्ट से कह रहा पुनर्विचार करो। ये अपने उस पर पुनर्विचार नहीं कर रहा है। ये अगर केजरीवाल से कह दिया पुनर्विचार करो तो कितना अच्छा होता, ये एक्सेप्ट कर ले। देखिए, आपको बताना है कि गुनाहगार है तो अगर एक्सेप्ट कर लेगा गुनाह तो उसकी बहुत बड़ी हो जाएगी, अगला सेफ हो जाएगा, केजरीवाल या और जो लोग हैं वो, और ये भी है उसमें। मगर जो मास्टरमाइंड है उस पे आएगी। मगर है क्या, मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, वो आना नहीं चाह रहा जेल अगले के साथ, हालांकि बाद में। और अगले के लिए कोर्ट ने क्या बोला था कि ये मामला बहुत गंभीर है, ये आदमी जो है गवाह को प्रभावित कर सकता है। ये एक बार और बोला कि मामला बहुत गंभीर है, इस तरह से कोर्ट कर रहा।
कल भी यही हुआ, उसके बावजूद भी ये शख्स नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि आपका जमानत देने से इनकार करने का आधार गलत है, गलत था। इसके अलावा क्या कहना है मनीष सिसोदिया ने कहा, इस घटनाक्रम से वाकिफ लोगों का कहना है कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की पीठ द्वारा आदेश का पुनर्विचार करना चाहिए। अब आप देखिए, आपको बताना है कि कोर्ट का एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वादी जाता, इवन आपको बताना है टॉप से टॉप बैरिस्टर जाते हैं, टॉप से टॉप बैरिस्टर जाते हैं। तो आपको बताना है कि जेठामलानी जी थे, और अजीत सेन, अशोक पांजा जो बहुत टॉप के थे, सिद्धार्थ शंकर राय जो टॉप के बैरिस्टर थे, ये भी जाते थे, तो जजेस का नाम नहीं लेते थे। आप समझे, जजेस का नाम नहीं लेते थे। ये छोटा सा आदमी जो उप मुख्यमंत्री ऐसे राज्य का, और बंद है किसमें, शराब घोटाले में, और ये क्या कह रहा है, आप यहाँ से अंदाज लगा ले, संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की पीठ द्वारा आदेश का पुनर्विचार जो उस पर करना चाहिए। आप देखिए, नाम ले रहा, जबकि आपको बताना है अच्छे बैरिस्टर नाम नहीं लेते, कोई बात होती है तो ऐसे करके मिलॉर्ड करके खड़े हो जाते हैं। टॉप यही एक होता है कि अच्छे बैरिस्टर की पहचान होती है। मगर आप, ये आदमी अपने को ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहा है। ऐसे जितने लोग जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस सोचा है, ऐसे आजम खां करता था, हर एक डीएम से कहता था तूने बड़ी सिफारिश कराई थी, मैंने तब तुझे इस तरह से कहता था। एक डीएम थी नागपाल, उनके लिए उनसे बहुत बदतमीजी से बोला था। आज वो जेल में है, मुसलमान भी कह रहा है, मुस्लिम भी कहता है इस आदमी ने मेरे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। यही पोजीशन मनीष सिसोदिया की, यही पोजीशन इनकी है। तो ऐसे जितने भी बड़े लोग हुए हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, उनकी सही जगह जेल ही है। अब आपको बताना है कि विवेक जैन ने इनकी ओर से याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट त्रुटियां हैं जो पुनर्विचार का आधार बनती हैं। चलिए, विवेक जैन एक एडवोकेट ने, उन्होंने तो तब भी कुछ मतलब कहा स्पष्ट त्रुटियां, मगर स्पष्ट बोल रहे हैं, स्पष्ट मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को वहीं पे उन्हीं की बेंच में एक प्रकार से, ये हम आपको बताना है, ये कंटेम्प्ट का भी एक प्रकार से अगर देखा जाए, कंटेम्प्ट के दायरे में तो नहीं, मैं कंटेम्प्ट भी अपरोक्ष रूप से करना है। ये व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी सही जगह। कल भी ऐसे इनके तमाचे पड़े हैं, आप समझ लीजिए, इतने फटकारे गए सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह। इस आदमी को पता नहीं क्या हो गया, केजरीवाल को, ये 10वीं बुद्धि काम कर रही है, इसकी 10वीं बुद्धि। ये एक्चुअली में क्या होता है। और आपको बताना है, इसकी मनीष सिसोदिया की एक बात और बता देना, ये जेल में रह के वहाँ वसूली कर रहा, वहीं के इसी के दोस्त ने, इसका परम दोस्त, केजरीवाल का परम दोस्त, उसने बाकायदे एफिडेविट दिया है कि ये वहाँ के तमाम कैदियों से कह रहा तुम चिंता न करो, मैं तुमको छुड़वा दूँगा, मैं तुमको बैरिस्टर दिला दूँगा, अच्छा वकील दिला दूँगा। और उस बात के इसने करोड़ों रुपए वसूले हैं, वहाँ पर भी जाके कमाई कर रहा। और केजरीवाल अब भी कमाई कर रहा, आप समझ लीजिए, अभी भी तमाम जगह के पैसे नहीं जमा किए, तमाम जगह पैसा अभी भी, आप समझ लिए, पंजाब से अभी भी शराब नीति में आप समझ लिए अगले का पंजाब तक में कमीशन है। तो ये पोजीशन है, इसकी सही जगह हम आपको बताना है, सलाखों के पीछे है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और जिस तरीके से एक बार फिर से मनीष सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अपनी जमानत याचिका को लेकर के, ताकि इस मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है पुनर्विचार करे और उन्हें जमानत दे दे। लेकिन अगर बात हम सुप्रीम कोर्ट की करें या फिर हाई कोर्ट की करें, तो बाकायदा इस पूरे के पूरे शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण बताई गई है, जिसकी वजह से उनकी जमानत याचिका कई दफे खारिज की जा चुकी है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।